जय माता दी, सभी को राधे राधे। अब 401 क्वेश्चन से देखते हैं। भामा 6ठी शताब्दी का मध्यकाल है। कालजयी कृत काव्य अलंकार, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, शब्दार्थों साहित्य काव्यम काव्यालंकार भामा। भरत मुनि। कालजयी कृत नाट्यशास्त्र, नाट्य विधानों का अमर विश्वकोश, रस संप्रदाय के प्रवर्तक, तत्व विभावन। और ये नाट्यशास्त्र भरत भवत जगत योग्यम नाटकम प्रेक्षकम नाट्यशास्त्र। दंडी 7वीं शती उत्तरार्ध। कालजयी कृत काव्यदर्श, काव्यशास्त्र विषयक, दशकुमार चरित, अवंति सुंदरी गद्य काव्य, अलंकारवादी आचार, काव्य शोभाकरण, धर्मान अलंकारम प्रचते, काव्यादर्श दंडी। वामन 8वीं-9वीं शताब्दी के। कालजयी काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, रीतवादी आचार, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले, सौंदर्यालंकार, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। वामन कवित्व बीजम प्रतिभानम, काव्यालंकार सूत्रावृत्ति वामन। उद्भट 9वीं शताब्दी पूर्वार्ध। कालजयी कृतिया काव्यालंकार सार संग्रह, भामा विवरण, कुमार संभव। रुद्रट 9वीं शती आरंभ। कालजयी कृत काव्यालंकार ननु शब्दार्थों काव्यम काव्यालंकार रुद्रट। शंकुक 9वीं शताब्दी का आरंभ। भरत के रससूत्र के व्याख्याकार, अनुमतिवाद या अनुकृतिवाद। आनंदवर्धन 9वीं शती का मध्य भाग। कालजयी कृति धन्यालोक, धनी को काव्य की आत्मा मानने वाले और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक। रुद्र भट्ट 10वीं शती। कालजयी कृतियाँ काव्यालंकार, राजशेखर 880-920 के बीच। कालजयी कृतियाँ काव्य मीमांसा, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, प्राकृत आकारित्री, भावित्रीय वित्त में प्रतिभा विदे, काव्य मीमांसा राजशेखर, अभ्यास इति मंगला, काव्य मीमांसा राजशेखर। मुकुल भट्ट 9वीं-10वीं शती। धनंजय 10वीं शती। ये देख लेते हैं। कालजयी कृतियाँ दश रूपक, नाट्यशास्त्र पर टीका, भट्टनायक 10वीं शताब्दी का मध्यकाल। भरत के रससूत्र के सूत्रकार, व्याख्याकार, भुक्तिवाद और साधारीकरण। भट्ट लोलट, उद्धट और अभिनव गुप्त के बीच। भरत के रससूत्र के व्याख्याकार, उत्पत्ति या उपचयवाद। ठीक है। अभिनव गुप्त 10वीं-11वीं शती। कालजयी कृतियाँ सहनालोक की टीकालोचन, नाट्यशास्त्र की टीका, अभिनव भारती, भरत के रससूत्र के व्याख्याकार, अभिव्यक्तिवाद। कुंतक 10वीं से 11वीं शती। कालजयी कृति वक्रोति जीवितम, जीवित। सागर नंदी 11वीं शती आरंभ। कालजयी कृतियाँ नाटक लक्षण रत्न कोश, भोजराज 11वीं शती का पूर्वार्ध। कालजयी कृत सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है भामा। क्षेमेंद्र 11वीं शती का उत्तरार्ध। कालजयी कृतियाँ औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, कवि कंठाभरण, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध। कालजयी कृति काव्य प्रकाश, तदोसो शब्दार्थों सगुण अलंकृति, पुनः काव्य प्रकाश। मम्मट शक्ति, कवित्व बीज रूप, संस्कार विशेष, काव्य प्रकाश मम्मट। हेमचंद 12वीं शती का है। कालजयी की काव्य अनुशासन, रामचंद्र गुरचंद 12वीं शती का पूर्वार्ध है। कालजयी नाट्य दर्पण। वाग्भट प्रथम 12वीं शती का पूर्वार्ध। वाग्भटालंकार, रुय्यक 12वीं शती का मध्यकाल। अलंकार सर्वस्व, अमरचंद 13वीं शती का मध्य भाग। काव्यकल्प लता वृत्ति, जयदेव 13वीं शती का मध्य भाग। चंद्रालोक, शारदा तन्या। कालजयी कृत भाव प्रकाश, विश्वनाथ 14वीं शती। कालजयी कृत साहित्य दर्पण, वाक्यम रसात्मक काव्य, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। प्रज्ञान वनोमशालिनी, प्रतिभामता, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। काव्य शब्दार्थों शरीरम, साहित्य दर्पण और काव्य मीमांसा। पंडित जगन्नाथ 16वीं-17वीं शती। इनकी कालजयी कृति है रस गंगाधर, रमणीयार्थ प्रतिपादकता, शब्दा काव्यम, रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है। पूर्वापर संबंध निरपेक्ष काव्य रचना को कहते हैं मुक्तक को। पूर्वापर संबंध निर्वाह सापेक्ष रचना को कहते हैं प्रबंध। भामा अभाववादी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। गुणभूत व्यंग्य के कितने भेद हैं? 8। भरत ने हास्य रस के कितने भेद माने हैं? 6। कुंतक ने वक्रोक्त के कितने उपभेद या उपभेद माने हैं? 6 भेद, 41 उपभेद।
हेतु हेतु हेतुआ पंक्ति के रचनाकार मम्मट की। किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल एवं दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? भरत मुनि। श्रृंगार रस को रसराज माना है कार व्यापार की व्यापकता के लिए। नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। रस कलश नामक ग्रंथ के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। सर्वप्रथम किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? रुद्रट ने। आलोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा है? आचार्य विश्वेश्वर ने। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता है शारदा तन्या। काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है? भारत के नाट्यशास्त्र में। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? 3। मम्मट ने लक्षणा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 12। वाच्यता आसह का अन्य नाम क्या है? रस ध्वनि। कुंतक ने वक्रोक्त के भेद उपभेद माने हैं? 6 भेद 41 उपभेद। योग के किस उपन्यास का पात्र है? अपने अपने अजनबी का। पीली छतरी वाली लड़की उपन्यास किसका है? उदय प्रकाश का। छत पर अपर्णा उपन्यास किस कवि के जीवन पर आधारित है? आगे का। सुमन किस उपन्यास का पात्र है? सेवा सदन। रूठी रानी कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक। गोदान उपन्यास एक मिनट, गोदान नहीं है, गोद उपन्यास के लेखक है सिया राम शरण। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक है। कितने पाकिस्तान उपन्यास का लेखक है? कमलेश्वर। कंठ गुलाब मृदुला गर्ग का है। मृगनयनी उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा का। जहाज का पंछी उपन्यास हीलाचंद जोशी। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा गया है? भारतीय युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भागवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू का। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामैनी। बिहारी ने क्या लिखे? दोहे लिखे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है? मधुर भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? उदन मांडर। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष। पृथ्वीराज रासो को किस काल की रचना कही गई? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान रस कौन सा है? विभक्त रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीत संप्रदाय के संपादक हैं संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। साहित्य। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ है? भारतीय युग से। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा? अरस्तु ने। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? लिखित या मौखिक रूप में। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से? देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में। मालवी हिंदी की किस भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है? गढ़वाली। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के सम्मिलित नहीं है? बघेली।
अच्छा, किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? ब्रह्मलिपि। आचार्य भरत ने रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं भट्ट लोलट। निम्न में से कौन काव्य के हेतु किसे नहीं माना जाता है? प्रेरणा को। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? अभिनव गुप्त का। अचित संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र। दोहा और ओला छंदों के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। ऑन द सबलाइन किसकी रचना है? लॉन्जाइनस की। कला सृजन के लिए सहज